नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सवेशे पठमां हवै मङ्गलम् हवै मङ्गलम्। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। प्रभु त्रिशला जी के जाया हे कंचन वरनी काया। जके चरणाशीष नमाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। प्रभु अनंत ज्ञान गुण धारे जरि सूरत मोहन गारे। जका दर्शन कर सुख पाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की खानी। थे धार धार तिर जाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। जके शीश बड़ा है नामी सदा सेवो गौतम स्वामी। जो रिद्धि सिद्धि थे चाहो रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। थारा सर्व विघ्न टल जावे मन वांछित सुख प्रगटावे। फिर अवागम मिटाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। ये साल 79 भाई देवास शहर के माही। कहे चौथ मल गुण गाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम्। घबराओ न दुख से जीवन में। जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में।
जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला रे। यह प्रभु सुमिरन की बेला है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पंच परमेष्टि के पवित्र पावन स्मृति में भाव सहित आस्था सहित वंदना। त्रिलोकीनाथ, राग द्वेष के विजेता, अज्ञान अंधकार को हटाने वाले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के भाव स्मृति को भाव सहित वंदन। जन जन के श्रद्धा स्थान परम आराध्य भगवंत प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्वीराज प्रेरणादाता पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। अत्रस्त विराजित सरलता सौम्यता के धनी सामायिक के प्रबल प्रचारक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम विदुषी महासती वृंद, धर्मानुरागी भाइयों, माताओं बहनों, कहते हैं आज का जमाना अगर देखा जाए तो आज के इस जमाने में, आज के इस आधुनिकता के वातावरण में, कलयुग के वातावरण में, कंप्यूटर के युग में हर एक व्यक्ति इतना टेंशन बढ़ाते बढ़ाते जा रहा है कि उसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं है। आज छोटे बच्चे को भी पूछा जाए क्या बात है, आपका चेहरा ठीक नहीं दिख रहा है, तो वो क्या कहेगा, मने घनो टेंशन है। तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक टेंशन ही टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ कुछ टेंशन हम खुद होकर ले रहे हैं और कुछ कुछ हमारे सामने परिस्थिति बन जाती है, उसके द्वारा हम टेंशन ले रहे हैं। बंधुओं, आज का जो जमाना और इस जमाने में इतना असुरक्षित का वातावरण, फिर वो चिकनगुनिया की बीमारी हो, स्वाइन फ्लू की बीमारी हो या प्लेग आदि की बीमारी हो, इतनी असुरक्षितता कि घर का मेहमान, घर का व्यक्ति अगर घर से बाहर निकल जाए और शाम को वो आने तक हमारे मन में कितने कितने प्रकार के विचार निरंतर चलते रहते हैं। व्यक्ति गाड़ी में बैठ जाता है, गाड़ी का ड्राइवर भी अच्छा है और गाड़ी बड़ी सुंदर रीति से चल रही है, लेकिन अचानक गाड़ी का कंट्रोल खो जाने के कारण, ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी पे से सटक जाने के कारण वो गाड़ी खाई में जाकर गिर जाती है और 5-25 लोगों की मौत हो जाती है। सोचा था उसने ऐसा हो जाएगा? नहीं। आज जितने भी प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है जो परम परमात्मा पिता भगवान महावीर स्वामी ने बताया है। लेकिन हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की मानने से हम कोसों दूर है। आज भगवान के नाम का रटन करने से कोई होने वाला नहीं है, लेकिन भगवान ने जिन गुणों को अपने भीतर में अपनाया है और भगवान ने जो उपदेश गौतम स्वामी द्वारा, गौतम स्वामी को माध्यम रखते हुए विश्व मात्र के लिए दिया है, प्राणी मात्र के लिए दिया है, उस संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए बंधुओं, आज की जो स्थिति अत्यंत भयंकर स्थिति है,
आज देखो दुकान में दुकानदार काम कर रहा है, वो भी टेंशन से पूर्णतः भरा हुआ है। घर पे आया टेंशन, दुकान में टेंशन, सोना है तो भी टेंशन, और मनोरंजन करने के लिए टीवी का चैनल ओपन किया और वहां पर अगर स्वाइन फ्लू की बीमारी की बात आ गई तो भी टेंशन ही टेंशन। ये टेंशन, आज कैंसर की बीमारी एक दफे ठीक हो सकती है, लेकिन टेंशन की बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल हो गया है। और इस टेंशन से अगर मुक्त होना है तो भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार आपका विश्वास होता है कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है, मेरी बीमारी, डॉक्टर ने कहा है कि तेरी बीमारी 3 हफ्ते में एकदम दूर हो जाएगी, तो आप घर पर आकर कहते हैं कि कोई टेंशन जैसी बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि 3 महीने के बाद मेरी बीमारी, अगले 3 हफ्ते के बाद मेरी बीमारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। डॉक्टर के ऊपर हमारा इतना विश्वास, वकील ने कहा कि क्या केस है मुझे बताओ, वकील के पास आप केस बता देते हैं, और वकील ने कहा कोई टेंशन जैसी बात नहीं है, इतनी इतनी मेरी फीस दे दो और जैसे मैं कहूँगा वैसे आपको करना है, तो वकील के ऊपर और आप केस जीत जाएंगे। तो घर पर आके क्या कहते हैं आप? हाँ, कई काळजी करने कारण नहीं है, केस अपन जीतना है। तो वकील के ऊपर भरोसा, डॉक्टर के ऊपर भरोसा, लेकिन क्या प्रभु के वाणी के ऊपर हमारा इतना भरोसा है? भगवान कहते हैं कि मुपत्ति लगाने से हम जीवों की रक्षा करते हैं। इसलिए श्रावक श्राविकाओं का परम कर्तव्य होता है कि धर्म सभा में जब बैठते हैं, जो भी आपको ज्ञानार्जन करना है, उस वक्त अगर आप मुपत्ति न लगाते हुए पाठ लेते हैं तो 11 सामयिक का दंड आपको आता है। ये बात भगवान ने बताई है, लेकिन भगवान की वाणी के ऊपर हमारा भरोसा जितना चाहिए उतना नहीं है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, जहां जहां भीड़भाड़ होती है वहां मास्क लगाकर घूमना चाहिए, स्वाइन फ्लू की बीमारी नहीं तो बढ़ने के चांसेस है। तो तुरंत मास्क, फिर वो 2 रुपए का मास्क 20-20 रुपए 100-100 रुपए में लेवने सगळरी तैयारी है। बंदो विचार कीजिए, जो लगभग 2600 वर्ष पूर्व भगवान ने जो बातें बताई थी, वे सब बातें, क्योंकि भगवान के ज्ञान में कोई भी बात झूठ नहीं रहती है। जितनी भी बात होती है, जो भी सत्य होता है, सत्य को भगवान अपने वाणी के द्वारा कहते हैं, और वही बातें आज समाज में हो रही है। तो कहने का मतलब, हम टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं, हमें सुख भी चाहिए है, शांति भी चाहिए है, लेकिन सुख शांति आपको यहां वहां भटकने से मिलने वाली नहीं है। सुख प्राप्त करने के लिए गए कहां? तिरुपति। कहा गए हैं मक्का मदीना आदि की यात्रा कर ली, लेकिन वहां पर गए, पैसे तो पैसे आपने खर्च कर लिए, प्रदूषण तो प्रदूषण बढ़ा दिया, और अपना अनमोल समय भी आपने व्यतीत किया, हाथ में क्या आया? कुछ भी आया नहीं है। इसलिए ऐसी शॉर्टकट की बात, ऐसी बात जिसके द्वारा हम टेंशन से मुक्त हो सकते हैं, ऐसी बात जिससे हमारे भीतर की असुरक्षितता दूर हो सकती है, और ऐसी बात जिससे हम सुख और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और वो बात है, सबकी जड़ अगर कोई है, राग और द्वेष। राग द्वेष ही मूल कारण है जिसके द्वारा व्यक्ति टेंशन को प्राप्त करता है, और ये राग द्वेष ही मूल कारण है जिसके द्वारा व्यक्ति का पतन हो रहा है, जिसके द्वारा व्यक्ति भीतर की शांति को भूलकर अशांति के वातावरण में आगे बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो भगवान कहते हैं राग द्वेष को घटाओ, मोक्ष को प्राप्त करो। क्योंकि मोक्ष पाना अगर हमारा लक्ष्य है तो सर्वप्रथम हमें राग और द्वेष को घटाना होगा। जितना जितना राग द्वेष हमारा कम हो जाएगा, उतने उतने हम मोक्ष के नजदीक जाकर पहुंच जाने वाले हैं। जो वस्तु हमें प्रिय लगती है उसके प्रति हमारी आसक्ति, मनोभाव, हमारी इच्छा, हमारी मूर्छा, इसी का नाम है राग। और द्वेष जो अनिष्ट वस्तु है, जिसके ऊपर हमारी मन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, ऐसे वस्तु का, ऐसे व्यक्ति का संयोग हो जाना,
इसे कहते हैं द्वेष. मराठी में कहते हैं माझं ते लाडकं आणि दुसऱ्याचं ते बोलो ना थाना मुंडाने सुनन चोखो वाटे मने. तो ये राग द्वेष जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक जीवन का उद्धार नहीं होता है. और इस राग द्वेष को अगर हम समाप्त नहीं करेंगे तो हमें कदापि ही मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है. इसलिए बंधुओं, राग के दो भेद बताए गए हैं. और पहला भेद है अप्रशस्त राग और दूसरा भेद है प्रशस्त राग. अप्रशस्त राग संसारी लोग करते हैं जो जन्म मरण के चक्कर में अड़के हुए हैं. और प्रशस्त राग जैसे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के प्रति किया था, वह राग कैसा था? प्रशस्त राग था. तो मूर्छा भाव, ये मेरा, ये व्यक्ति मेरी, मेरा मेरा जहां पर आ जाता है, मैं जहां पर आ जाता है, वहां पर अहंकार का पोषण हो जाता है. और अहंकारी व्यक्ति स्वयं का तो नाश करता ही करता है, अपना जीवन तो बर्बाद करता ही करता है, लेकिन आसपास के वातावरण को भी दूषित करने का काम अहंकारी व्यक्ति करता है. अहंकारी व्यक्ति स्वयं के जीवन को बर्बाद करते हुए अपने परिवार के जीवन को भी खाई में खो देता है. इसलिए जो राग करते हुए अहंकार का पोषण हम कर रहे हैं, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए. ये भगवान का संदेश है. दूसरी बात, द्वेष. और द्वेष किसे कहते हैं? तो तिरस्कार भावना, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, जिनका हमारा 36 का अंक है, वो व्यक्ति अगर हमारे सामने आए तो तल पर क्या मस्तक ने लागे. इस हिसाब से व्यक्ति के भीतर में गुस्सा आना प्रारंभ होता है और उस गुस्से में, उस द्वेष भाव में व्यक्ति स्वयं भी जलता है और दूसरे को भी जलाने का प्रयास करता है. आज हमारे समाज को लगे हुई दो ही बीमारियां हैं. वह है पद और प्रतिष्ठा. जहां जहां पद का सवाल आता है, वहां वहां व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, स्वयं का विवेक खो देता है कि उस पद के लिए, जैसे आप लोग सुनते ही है, पंत प्रधान की कुर्सी किसे मिलेगी, इसके लिए कितने झगड़े चलते हैं. मंत्री बनना, आमदारकी का, खासदारकी का टिकट भी मिलना है तो उसके लिए व्यक्ति कितने कितने भयंकर कृत्य करता है. और इन कृत्यों से अगर समाधान नहीं मिला तो किसी की जान लेने में भी हिचकिचाता नहीं है. आज ये समाज में भी लगी हुई भयंकर बीमारी है. मैं कहता हूं, सिकंदर बादशाह जैसे, जिनके पास इतनी संपत्ति थी कि उसकी चाबियां ले जाने के लिए ऊंट के ऊंट लगते थे, उनके ऊपर वो चाबियां लादी जा जाती थी और वो लेकर जाते थे, तो उनका भी नाम रहा. पहले 24 जो भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी की 24 थी, इन 24 तीर्थंकर के नाम भी पूरी तरह से हमें याद नहीं है. तो भगवान कहते हैं अनादि 24 हो गई है. तो क्या उन 24 तीर्थंकरों के नाम आपको याद है? नहीं है. तो नाम न किसका रहा है न रहने वाला है. तो फिर ये भाग दौड़ हम कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं? गर्वात वर चढले की तिरे खाली पडले, न कोरे न कोरे न कोरे हा अभिमान. बंधुओं, ये सबसे भयंकर बात और समाज में जो जहर फैलने वाली बात है, तो वह ये बात है राग और द्वेष. और ये पद और प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति स्वयं का हनन करता है, साथ ही साथ धर्म का हनन करते हुए समाज में जहर फैलाने का काम करता है. और भगवान के दरबार में ऐसे व्यक्तियों का कोई भी स्थान नहीं है. व्यक्ति स्वयं तो जन्म मरण का चक्र बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो ईर्ष्या की अग्नि, कहते हैं जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डाल दिया जाए वो भड़कती जाती है, शांत नहीं हो जाती है, उस प्रकार जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह अन्य लोगों के कारण अपनी ईर्ष्या भाव को और बढ़ाते बढ़ाते जाता है और स्वयं का हनन करते करते दूसरों का हनन करता है. इसलिए संसार में लगी हुई भयंकर बीमारी है राग और द्वेष. तो एक छोटा सा दृष्टांत, कहते हैं किसी गांव में 2 व्यक्ति रहते थे और 2 व्यक्ति
नजदीक ही रहते थे, सिर्फ बीच में एक रास्ता जाता था और जाने के बाद में एक व्यक्ति साधना आराधना करता है। साधना आराधना कर कर देवता ने देखा कि ये बहुत अच्छी तरह से साधना आराधना कर रहा है, तो चलो इसके ऊपर मुझे प्रसन्न होना चाहिए, इसकी मनों की मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। इसलिए उन देवता ने उसे आकर कहा कि भैया मांग लो, तुझे जो चाहिए वो देने के लिए मैं क्या हूं, तैयार हूं। जरा 2800 प्रसंग आए तो कई मांगोला थे। मुझे तो लगता है शायद ही कोई कहेगा कि मुझे पाटे पे बैठने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बताओ, लेकिन बाकी मारा टाबरारो ब्याव कधी हुईला, इतना दिन वे अजून जमरे नहीं है, पैसा कधी मिलेला आणि सोनो नानो चांदी गाड़ी बंगला घोड़ा कधी आईला, ये सब हमारी मांग है। ये भौतिक मांग सामान्य व्यक्ति की मांग हो जाती है। वो व्यक्ति भी सामान्य था, उसने कहा कि मुझे आप जो मांगेंगे देंगे। तो देवता ने कहा एक ध्यान में रखना, तू जो भी मांगेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी वालों को उसके दुगना यानी डबल मिल जाएगा। देखिए क्या मांग है। अब देवता ने उसे तो वह दे दिया है, वर दे दिया है। अब व्यक्ति सोच रहा है कि सच में देवता ने दिया है वह सच है या नहीं, थोड़ा ट्राई करके तो देखो। उसने कहा कि हे देवता, प्रार्थना की कि मेरा एक सुंदर सा बंगला हो जाए। उसका एक बंगला यहाँ पर हो गया और पड़ोसी के 2 बंगले वहां पर हो गए। इसने कहा कि मेरे घर में ये वस्तु आने दो। सामने पड़ोसी के घर में दुगनी दुगनी वस्तुएं आने लग गई है। जैसे वह घूमने के लिए बाहर निकल जाता है, देखता है कि मेरा पड़ोसी एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति था, आज इसके 2 बंगले हुए हैं। सोच रहा है, मन में ज्वाला भड़क उठी है द्वेष की, अब क्या किया जाए। भगवान ने तो, देवता ने तो मुझे वर दिया है, लेकिन ये मेरा पड़ोसी बिगर कुछ किए हुए इसे इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इसे कहीं ना कहीं मुझे नीचे खींचना ही खींचना है, इसे बर्बाद करना ही करना है, ऐसा चिंतन उसका चल रहा है। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उसने विचार किया कि कुछ भी हो जाए, मुझे तकलीफ भले ही हो जाए, लेकिन पड़ोसी का अच्छा नहीं होना चाहिए। देखो लोगों की वृत्ति कैसी होती है। और सोचते सोचते उसने विचार किया कि देवता मेरी एक आंख फूटनी चाहिए। जैसे ही कहा तो उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसी की दोनों भी आंखें फूट जाती है, वह आंधा हो जाता है। बाद में इसने कहा कि मेरे इस बंगले में 2 कुएं होने चाहिए। पड़ोसी के यहाँ पर कितने हो गए? 4 कुएं उस बंगले में हो गए। अब वो आंधा पड़ोसी था, वह आगे बढ़ रहा है, उसे पता नहीं अचानक ये क्या हो रहा है। वह आगे बढ़ गया और कुएं में जाकर मर गया है। और यहाँ पर इस व्यक्ति की हालत, ये भी बच रहा है, लेकिन इतनी आग, भयंकर द्वेष की आग थी, इसका भी अंत बहुत भयानक हो जाता है और इसके जन्म मरण बिगड़ जाते हैं। बंधुओं, कहने का मतलब, द्वेष भावना रखते हुए व्यक्ति स्वयं का कितना पतन कर लेता है और चाहता है कि मैंने बहुत अच्छा कार्य कर लिया, लेकिन भगवान के दरबार में, उस परम पिता के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए बचो, राग द्वेष करने से बच जाओ, क्योंकि राग द्वेष यही संसार परिभ्रमण का मूल कारण है और राग द्वेष से हमें बचना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, हमें किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कर्म गति बहुत भयंकर होती है। व्यक्ति हंसते हंसते कर्म कर लेता है, यहाँ पर लगता है कि उसका बुरा हो जाए और मेरा भला हो जाए, लेकिन बंदो ध्यान में रखिए, प्रकृति का नियम है, जैसा दोगे वैसा ही मिलने वाला है। किसी के लिए प्रेम के 2 शब्द आप देंगे तो रिप्लाई में आपको प्रेम के 2 शब्द ही मिलने वाले हैं। और खेती में ज्वार बो दी गई तो ज्वार ही आएगी, बाजरी नहीं आएगी। तो जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। इसलिए बंधुओं, अगर इस टेंशन से, तनाव से आपको मुक्त होना है, तो
तो आइए उस परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने जो बताया है, राग द्वेष भयंकर जहर है, यह भयंकर बीमारी है, और इस बीमारी को अगर जड़ से हटाना है तो हमें समता भाव को अपनाते हुए राग द्वेष को छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज से ही हमारे घर में रामायण जैसा वातावरण, स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाएगा, और हमारी आत्मा बहुत सारे पाप कर्म से बचती हुई पुण्य कर्म का एक संचय करते करते आगे बढ़ेगी। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। प्रभु विनय यही है चरणन में, प्रभु विनय यही है चरणन में। हो सनमति जन जन के मन में, हो सनमति जन जन के मन में। प्रभु विनय यही है चरणन में, प्रभु विनय यही है चरणन में। सब जन मिल कर एक जान बने, सब जन मिल कर एक जान बने। इंसान सभी इंसान बने, इंसान सभी इंसान बने। हो प्रेम हृदय के कण कण में, हो प्रेम हृदय के कण कण में। प्रभु विनय यही है चरणन में, प्रभु विनय यही है चरणन में। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम श्रद्धेय महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। समादरणीय संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, आपके सन्मुख प्रतिदिन आचार्य हेमचंद्र के द्वारा बताए गए 35 बोल, जो गृहस्थ के लिए, जो श्रावक के लिए, जिन्हें आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होना है और मोक्ष तक जाना है, उन आत्माओं के लिए उन्होंने छोटे छोटे सूत्र के माध्यम से मार्गानुसारी के 35 बोल दिए हैं। उनमें से 15 बोल तक आपके सामने मैंने रखे हैं। 16वां बोल है कि आय मायोचितम कुर्वन् वेशम वित्तानुसारितः, कह दिया है कि गृहस्थ को आय के अनुसार व्यय करना चाहिए और वैभव के अनुरूप ही अपने रहन सहन को रखना चाहिए। बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई है। आय और व्यय हमारे पास में, यानी अर्थ का आवागमन कितना है और उसका व्यय कितना होता है। आय के अनुसार यदि मनुष्य व्यय करता है तो व्यक्ति क्या है, कर्ज बाजारी नहीं होता है।
वह आराम के साथ में अपनी गृहस्थी चला सकता है और आय ही आय है, व्यय कुछ भी नहीं है, तो भी वास्तविक देखने जाए तो अर्थव्यवस्था के दृष्टि से वह भी योग्य नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जितना बिस्तर है उतना ही पांव पसारे। आज स्थिति क्या हो गई है, इसके बहुत विपरीत स्थिति होती जा रही है और विपरीत स्थिति होने के कारण से मनुष्य क्या हो जाता है, अधिक से अधिक कर्ज बाजारी बनता जाता है। यह मंदी आ गई, किस कारण से आ गई? यदि हमने गहराई से इसके बारे में सोचा होता तो क्या हो सकता था कि हर एक व्यक्ति अपने आय के अनुसार ही व्यय कर लेता। जानते ही है, अमेरिका सरीखा देश और अधिक से अधिक गोते में यदि कोई आया है तो अमेरिका ही अधिक से अधिक आया है। उसकी यानी फलश्रुति देखने को यदि कहीं मिलती है तो अमेरिका के अंदर मिलती है। आप कहते हैं कि अमेरिका एक सोने की चिड़िया है, वहां पर हर एक व्यक्ति को हर एक की सुविधा है, अर्थ भी अधिक से अधिक वहां पर मिलता है। इसीलिए भारत के अधिकांश लोग कहां चले जाते थे? अमेरिका के अंदर चले जाते थे। परंतु आप देखो, आज की स्थिति को देखते हुए हमें एक विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। जब यह यानी क्या आ गई ही मंदी आई है और उस समय में हम लोग नासिक में थे, सोचा कि इतनी मंदी आने का क्या कारण हो गया है और किस कारण से यह स्थिति आ गई है। कहते हैं अमेरिका के अंदर जितने भी कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को खुला कह दिया था कि जो चाहिए वह तुम्हें कर्ज मिल सकता है। हर एक ने कर्ज मिल रहा है, इसलिए कुछ पैसे भरो ना और बैंक से पैसे निकालते जाओ, उसके हफ्ते भरते जाओ। ऐसा ही चल रहा था और कहते हैं जितनी उनकी आवक थी उससे भी कई गुना उन्होंने क्या कर लिया है, कर्ज ले लिया। किसी ने मकान बना लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने क्या ले लिया है और लेकर के वह अपना क्या करने लग गया, अपना रहन सहन को अच्छा रखने लग गए हैं। और लगने के कारण से कहते हैं कि उनकी जितनी आवक थी वह हफ्ते भरते भरते क्या हो गया है, हफ्ते रुकने लग गए और वह बड़ी बड़ी बैंकें क्या हो गई, अपने आप यानी क्या हो गई, वह बैठ गई। कर्ज आ नहीं रहा था, जो पैसे आने थे वे नहीं आ रहे थे और इधर देने की बात तो चल रही थी परंतु आने का बिल्कुल भी आया वे हो रहा था। आय का कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था और इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, मकान उन जिनके अधिक पैसे लिए थे उनके मकान भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। परंतु मंदी आने के कारण से रुपया का माल 8 आने में भी वह बिकने के लिए तैयार नहीं था और न कर बिकने के कारण से वह कर्ज उनके ऊपर वैसे ही रहा और उसकी स्थिति ऐसी आ गई। भारतीय जनता अतीत से आप देखो कि सजग रहती आई है, वह हमेशा देखती रही है कि मुझे मेरा आवक कितनी है और मेरा खर्चा कितना है। पहले सबसे पहले वह बजट बना लेती है और बजट बना करके ही काम करती है। आज से नहीं, अतीत से आप देख लो, हमारे यहाँ 10-10 श्रावक होकर के गए, उनके पास में कितनी कितनी धनराशियाँ थी खबर है ना, 12-12 करोड़ सोनैया जिनके पास में थी, जिनके पास में बड़े बड़े क्या थे, गायियां यानी गोकुल थे, अनेक प्रकार की बातें उनके पास में थी। परंतु वे भी कैसे व्यापार करते थे, उनसे कुछ न कुछ हमें ग्रहण करना है। कहते हैं वे
तीसरा हिस्सा यानी 3 हिस्से करते थे। जितनी भी राशि होती थी उसकी कितनी राशि होगा, 3 हिस्से करते थे। एक हिस्सा व्यापार में लगाते थे, एक हिस्सा यानी दुकान, घर, मकान आदि रहन सहन के लिए लगाया जाता था, और तीसरा हिस्सा वे क्या करते थे, जमीन में गाड़ करके रखते थे। अर्थात जब भी कहीं आवश्यकता पड़ती थी उसमें से वह लेते थे। जैसे आज लोग बैंक से ले लेते हैं और बैंक से लेकर के जैसे ही परिस्थिति ठीक हो गई बैंक को लौटा देते हैं, इसी तरह से वह भी वहां से लेते थे और लेकर के क्या करते थे, उसमें पुनः लौटा देते थे। इसी तरह से व्यापार करने के कारण से वह कभी भी दिवाळखोर नहीं बने, यानी उन्होंने अपनी इज्जत को ही कायम रखी है, कोई किसी ने भी अपनी इज्जत को खराब नहीं किया है। इसीलिए हमें देखना है, व्यापार भी करना है तो व्यापार भी उतना ही करना चाहिए जितना कुछ हमारे पास में है। आज क्या होता है, जितनी हमारी परिस्थिति नहीं है उससे अधिक हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी ब्याज से ले लेते हैं, ये बैंक से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में जैसे ही परिस्थिति आ जाती है फिर मनुष्य क्या कर लेता है, अपने आप ऊंचा हाथ कर देता है कि मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यही विचार करना चाहिए कि मेरी आवक कितनी है, और आवक के अनुसार ही मनुष्य ने क्या करना चाहिए, धन को, पैसे को लगाना चाहिए। धन आने के कई कारण हैं, उसके अंदर 2 प्रकार बताए गए हमारे यहाँ पर, एक तो पुरुषार्थ और दूसरा बुद्धिमत्ता। कई लोग बुद्धिमत्ता के द्वारा पैसे कमा लेते हैं और कई लोग किससे कमा लेते हैं, पुरुषार्थ करने के कारण से। परंतु ये देख लो, दोनों भी पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ भी भाग्य के अनुसार है। पुरुषार्थ भी यदि मनुष्य बहुत कुछ कर लेता है फिर भी कई लोगों के पास में पैसा नहीं होता है, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, परंतु बुद्धिमान को भी दूसरे के अधीन होना पड़ता है। किसके अधीन रहना पड़ता है, बुद्धिमान भी किसी न किसी व्यापारी के घर में नौकरी करते हुए भी आपको नजर आएगा। इसीलिए ये देखना है कि सिर्फ बुद्धि से भी नहीं और सिर्फ यानी क्या करने से नहीं है, भाग्य से भी नहीं है, हमें दोनों ही करना है। वास्तविक 2 पर से जैसे पक्षी उड़ते हैं इसी तरह से व्यापार के अंदर व्यापार करने वाले व्यक्ति को भी चाहिए कि वह दोनों बातों को ध्यान रख करके करे। और जैसे अनेक प्रकार के साधन हैं उन साधनों के माध्यम से पैसा कमा सकता है, क्योंकि आज पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। परंतु अर्थ यानी सभी सिद्धियों को देने वाला अर्थ होता है, और वह अर्थ है जिस व्यक्ति के पास में पैसा है, सम्मान किसका है, उसी व्यक्ति का है। जिसके पास में पैसा नहीं है उसको कोई भी देखने के लिए ढुक करके देखने के लिए भी तैयार नहीं है। पैसे की आवश्यकता है, परंतु पैसा भी हमारे पास में कैसे होना चाहिए, नीति का पैसा होना चाहिए। अनीति का यदि धन आपके पास में आ गया तो वह आपको ही नहीं पूरे यानी परिवार को लेकर के डूबेगा। इसके लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को सोचना है कि मेरी आवक कैसे है और वह आवक किस ढंग से आ रही है। यदि वह नीति से आ रही है तो ठीक है, उसके अनुसार ही मुझे खर्च करना चाहिए। कई लोगों की अनीति से पैसा आता है और अनीति का पैसा मनुष्य के पास में टिकता भी नहीं है। कई बार आप देख लो ऐसे घरों में क्या देखोगे आप, या तो आपस के अंदर झगड़े चल रहे होंगे, वह पैसा या तो वकीलों के हाथ में चला जा रहा है या किसी डॉक्टरों के हाथ में चला जा रहा है। अनीति का पैसा मनुष्य के पास में टिक करके नहीं रहता है। पहले भी मैंने एक बार कहा था कि
नीति का पैसा हमेशा मनुष्य के पास में टिक करके रहता है, अनीति का पैसा 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम विनश्यति। उन्होंने कहा कि अनीति का पैसा ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के पास में कितना रह सकता है, 10 वर्ष तक टिक सकता है, और 11वें वर्ष के अंदर मनुष्य का क्या हो जाता है, वह समूल नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह ये भी देखे कि मेरे पास में जो आवक हो रही है, जो पैसा आ रहा है, वह कैसा आ रहा है, नीति का आ रहा है या अनीति का आ रहा है। और अनीति का पैसा मनुष्य को कभी भी सुखी नहीं बनाता है, वह दुखी ही दुखी बना देता है। इसीलिए हमें विचार करना है। नीतिकारों ने कह दिया कि जैसे तुम्हारे पास में, कई लोगों के पास पैसा नहीं होता है, फिर भी दिखावा बहुत अधिक होता है। क्या करते, पास पैसा नहीं होता है फिर भी दिखावा ऐसा बता देते हैं। यहां पर उन्होंने यही कहा कि जैसे तुम्हारे पास में आवक होगी उसके अनुसार ही तुम्हारा वेशभूषा भी होनी चाहिए, तुम्हारा रहन और सहन भी वैसा ही होना चाहिए। यदि तुमने किसी का पैसा कर्जा से ले लिया तो तुम्हें वह भी दुखी बना देगा। इसके लिए मनुष्य ने हमेशा यही सोचना चाहिए कि मेरी आवक कितनी है और उस आवक के अनुसार ही मैं खर्च कर रहा हूँ या इससे अधिक कर रहा हूँ। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अपने परिवार के गहने बेच करके क्या कर लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। ऐसे भी लोग देखे जाते हैं। वो सोचते हैं कि कार ही मेरे लिए क्या है, सम्मान का कारण है। मेरे पास में यदि कार नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, इसके लिए क्या कर दिया उसने, घर के यानी पत्नी के गहने बेच करके क्या कर लिए, कार खरीद लिए। ऐसे ऐसे लोग भी देखेंगे कि जिनके पास में आर्थिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है, फिर भी वह क्या कर लेते हैं, बहुत कुछ पैसा खर्च कर लेते हैं और आगे जा कर के दुखी हो जाते हैं। मुझे भी एक कहानी याद आ गई। एक सेठ के वहाँ, सेठ कहीं बाहर गए थे, विदेश गए थे, और वो विदेशों से उन्होंने क्या कर लिया, अपने पत्नी के लिए एक चंद्रहार नाम का एक चूड़ा खरीद करके ले आए। बढ़िया चूड़ा था। उस जमाने के अंदर यानी गहनों को भी बहुत अधिक मान दिया जाता था। सेठ था, पैसे वाला था, उसको किसी बात की कमी नहीं थी, और उसने क्या कर लिया, अपने पत्नी के लिए एक ऐसा चूड़ा लेकर के आया है। आने के बाद में पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। खुश होकर के कहती है, यानी क्या कर दिया उसने, वह अपने हाथों में चूड़ा डाल दिया। जैसे ही चूड़ा डाल दिया, आड़ोस पड़ोस वालों को खबर पड़ गई कि बढ़िया चूड़ा आ गया है, और देखने के लिए क्या है, कतार लग गई। घर के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक लोग आते हैं, उस चूड़े को देखते हैं। सेठानी भी बीच में बैठ करके वह क्या करती है, अपने नौकरों से आदेश देती है, ये करो वो करो, आगंतुक लोगों का आतिथ्य करो, उनको खिलाओ उनको पिलाओ। इस तरह से उनके वहाँ पर बहुत आतिथ्य के रूप में सैकड़ों लोग आए और चले गए। एक डोम वाली एक बहन भी वहाँ पर पहुँच गई थी, जाति के हल्के जाति की थी। उसने देखा कि सेठानी के घर यानी क्या हो गया, कतार लग गई है देखने वाले की। और अपने मैं भी अनायास उस समय में वहाँ पर किसी कारण से वहाँ पहुँची थी। उसने भी उस चूड़ा को देखा और देखने के बाद में विचार करने लग गई, यदि ऐसा चूड़ा मेरा होता तो मेरे घर में भी क्या हो जाता, अरे लाइन लग जाती। लोग आते और देखने के लिए सैकड़ों बहनें आती, परंतु अब उसके मन में भी यह भावना जागृत हो गई कि मैं भी चूड़ा खरीद करके लाऊं। घर आई है और घर आकर के अपने पति को कहने लग गई कि चूड़ा लेकर के आओ। वह कहती, भाई अपने पास में इतना पैसा कहाँ है, सुबह कमाओ शाम तक खा लो, इसके अलावा है नहीं कुछ भी। ये बाप दादा की
थोड़ी सी जमीन रही है, इसके अलावा अपने पास में कुछ भी नहीं बचा है। परंतु पत्नी ने चुनौती दे दी, चूल्हा तभी सिलगेगा जब चूड़ा आएगा, इसके पहले चूड़ा यानी क्या नहीं होगा, चूल्हा भी नहीं सिलगेगा। हड़ताल हो जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा। इसके लिए पति भी घबरा गया और घबरा करके सोचने लग गया, ये हठी है, मानने वाली नहीं है। इसलिए घर के अंदर की बात भी कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। उसने क्या कर दिया, घर के अंदर यानी जो जमीन थी वह किसी के वहां पर गिरवी रख दी और उससे कुछ पैसे निकाले और निकाल करके उसने क्या कर दिया, वैसा ही चूड़ा खरीद करके लाया। खरीद करके जैसे ही लाया, अब आप जानते ही है, कहाँ सेठानी और कहाँ ये डोम जाति की एक साधारण औरत, उसके यानी क्या कर दिया, उसने भी चूड़ा डाल दिया। कौन देखता है उसके तरफ, दृष्टि किसके तरफ जाती है, कोई बड़ी व्यक्ति होंगे उसी के तरफ लोग देखने के लिए जाते हैं। हर एक के घर में तो जाते नहीं है, भले ही तुम्हारा करोड़ यानी लाख का भी वह चूड़ा होगा, देखने के लिए कौन जाता है। और इसके मन में यही भावना जागृत हो गई, अहंकार जागृत हो गया है। और अहंकार जागृत होने के कारण से उसने क्या कर दिया, वह चूड़ा पहना और बाहर जाकर के बैठ गई। क्या करती है, बाहर जाकर के बैठती है। लोग आते हैं चले जाते हैं, कौन किसी को पूछता है। वह सोचते हैं 2 मिनट, वह इधर उधर की बातें भी करती है तो कोई उसकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। लोग जानते हैं ये अधिक बोलने वाली है, अधिक बात करने वाली है, इसलिए आते और 2 मिनट के लिए वहाँ ठहर करके आगे चले जाते हैं। उसने देखा कि सुबह से कितने ही लोग आए, परंतु किसी ने पूछा भी नहीं है कब लाया ये चूड़ा, कहाँ से लाया, कितने का है, ये भी कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उसको बड़ा दुख हो रहा था और वह सुबह से लेकर के शाम तक बैठी रही। किसी ने भी, वह हाथ ऊंचा करके भी बैठी, तभी किसी ने देखा तक नहीं उसके तरफ। ऐसे करते करते सप्ताह बीत गया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए हैं। 7 दिन बीतने के बाद में भी उसके तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन उसके मन में आया कि आखिर दुनिया कब आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे लोगों को एकत्र करना है। इसके लिए उसके पास में और कुछ तो था नहीं, एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के अंदर ही उसका पूरा परिवार उसी के अंदर रहता था। इसने आव देखा न ताव देखा, उसने क्या कर दिया, झोपड़ी को ही आग लगा दी। क्या कर दी, झोपड़ी को ही आग लगा दी है। और आग लगा करके जोर जोर से चिल्लाने लग गई, मेरी झोपड़ी जल रही है, मेरी झोपड़ी जल रही है। लोग भी दौड़े दौड़े आए रहे और आ रहे हैं। सभी ने क्या कर दिया है, पूछना शुरू कर दिया कि बहन कुछ यानी रकम बिकम अंदर थी क्या, क्या क्या था अंदर, कोई सब निकाल लिया या नहीं निकाल लिया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, इसकी बात पूछ रहे हैं। पूछने के बाद में उसको तो क्या हो गया है, वह कहती है कि बच्चा तो कुछ भी नहीं है, सिर पर ये बच गया है। क्या कहने लग गई, अपना चूड़ा दिखाती है। चूड़ा दिखाने के बाद में कहती है ये सिर पर बच गया है। लोग कहते हैं भाई ये परिवार रहेगा कहाँ, इनको क्या स्थिति हो जाएगी, बाल बच्चों की क्या स्थिति हो जाएगी। ठंडी के दिन है और इस स्थिति के अंदर अब क्या करना चाहिए हमें, इन लोगों को कुछ इनको सहायता दे करके इसकी झोपड़ी तो भी तैयार कर लेनी चाहिए। इधर बातें करते हैं और इसको पूछा तो ये कहती है इसके अलावा कुछ भी बचा नहीं है। कहने लग गया इसके अलावा कुछ नहीं बचा, ये कब लाया तुमने और कहाँ से लाया, कितने में लाया, किसी एक भाई ने पूछ ही लिया। कहने लगे यदि यही पूछना था तो अभी क्यों पूछा, उस समय में पूछती तो ये झोपड़ी जलती नहीं जलती। क्या कहने लगे
अरे पहले पूछ लेते तो ये झोपड़ी काय को जल जाती, और तुमने तो बहुत देर करी है और इसी कारण से ये मेरी झोपड़ी जल गई। कोई पूछने लग गया, क्या इसके लिए तुमने झोपड़ी जला दी? क्या पूछने लगे? इसके लिए तुमने झोपड़ी जला दी है क्या? तुमने स्वयं ने जलाई है क्या? अब वह तो मूक हो गई और लोग सोचने लगे कि उसके तरफ घृणा के दृष्टि से देखने लगे। कई लोग कैसे होते आप जान लो, कि अपना दिखावा दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। उसने तो क्या कर दिए, झोपड़ी जला दी है। ऐसे ही कई कथाएं आप लोगों ने सुनी भी होगी। वह पापड़ की कथा भी इसी तरह की है। कहते हैं कि सेठ जी के घर यानी भोजन था, वो साधारण व्यक्ति भी भोजन के लिए गया हुआ था, और सेठ ने आखिरी समय में सोचा कि सभी को पुरस्ना है, सभी को सम्मानित करना है। इसके लिए उन्होंने, क्योंकि राजस्थान के अंदर रिवाज है कि पापड़ दिए बिना आखिरी भोजन नहीं होता है, सभी का भोजन अच्छी तरह से हो गया। और सेठ ने क्या कर लिया है कि वो पापड़ की टोकरी हाथ में ली है और ले करके धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहे हैं, सभी को पापड़ दे रहे हैं, और देते देते कुछ चूरा पीछे रह गया और सेठ का वहाँ यानी उस व्यक्ति का नंबर आ गया। उसको क्या कर दिया है, वह चूरा टुकड़े हुए पापड़ के टुकड़े उसके थाली में डाल दिए। वो देखने लग गया कि सभी को तो साबुत पापड़ दिए और मुझे क्या दे दिया इन्होंने, पापड़ के टुकड़े दे दिए हैं। मेरा इन्होंने बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। अपमान करने का सेठ का कोई भी विचार नहीं था। अपमान करने का होता तो सभी को आमंत्रण नहीं देते। सेठ बहुत दिलदार थे, दिलदार के साथ ही साथ बड़े प्रतिष्ठित भी थे, शालीन भी थे, और वह किसी का अपमान नहीं करना चाहते थे। फिर भी अनायास वहाँ पर अधिक से अधिक टुकड़े रह गए थे, उन्होंने उसके थाली में डाल दिए, और एक पापड़ से भी अधिक उसमें पड़ गया था। फिर भी इसने सोचा कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला मुझे भी लेना है। क्या सोचता है? वह साधारण व्यापारी, पैसे वाला नहीं था, व्यापारी सहज था, सरल था, यानी क्या था, बहुत गरीब था। फिर भी उसने सोचा जैसे सेठ ने भोजन किया है गांव वाले के लिए, उसी तरह से मैं भी भोजन करवाऊंगा, और सेठ का नंबर आएगा। उस समय